जय गुरु जी। संगत जी। संगत जी, जहाँ कहीं पे भी गुरु जी का सत्संग होता है वो सौभाग्य भी गुरु जी ही प्रदान करते हैं संगत को। तो ऐसे ही जौहर अंकल और आंटी के घर गुड़गांव में सत्संग होना था और संगत जी वो सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग था। आंटी बहुत एक्साइटेड थी कि अगले दिन उनके घर में सत्संग होना है और वो पूरी उत्सुकता के साथ उस सत्संग की तैयारी कर रही थी। उन्होंने डिसाइड किया कि उनके घर के बेसमेंट वाले एरिया में सत्संग का आयोजन किया जाएगा। आंटी अंकल से बोलती हैं कि कितना अच्छा होगा ना सत्संग के टाइम पर अगर गुरुजी की प्रेजेंस फील हो संगत को। अब गुरुजी ने देखिए संगत जी ये बात सुनी भी और उनकी ये मनोकामना पूरी भी की। कैसे की, आगे सत्संग में बताती हूँ। सत्संग का टाइम था शाम के 5 बजे से लेकर 7 बजे तक। सत्संग में संगत आनी शुरू हो गई थी 4:25 से ही। जैसे ही संगत आनी शुरू हुई उनका पूरा घर गुरु जी की फ्रैग्रेंस से भर गया था। सारी संगत बेहद खुश थी कि गुरु जी ने उन सबको अपनी फ्रैग्रेंस के थ्रू ब्लेस किया है। फिर उन्होंने एक स्वरूप बेसमेंट में रखा हुआ था जिसके दर्शन सब कर रहे थे। संगत सत्संग के दौरान सारी संगत उस स्वरूप के दर्शन कर रही थी और देखते ही देखते गुरु जी के माथे पर एक त्रिशूल बन गया और वो त्रिशूल 3 डायमेंशनल था और उससे बहुत ही तकड़ी रोशनी निकल रही थी। चमकता हुआ त्रिशूल था वो संगत जी। तो इस तरह से गुरुजी ने सभी संगत को ब्लेस किया और अपनी प्रेजेंस उनको दिखाई। पर ये उस सत्संग का अंत नहीं था, अभी तो गुरुजी को और सरप्राइज देना था। बस गुरुजी की आरती करते हैं, सत्संग शेयर करते हैं सारी संगत और उसके बाद उनका डिवाइन लंगर प्रसाद भी चखते हैं। धीरे धीरे संगत अपने घर जाने लगती हैं पर कुछ थोड़ी सी संगत अभी बाकी वहाँ रुकी होती हैं। जैसे ही वो लोग ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं तो वहाँ भी गुरुजी का एक स्वरूप रखा हुआ होता है और संगत जी उस गुरुजी के स्वरूप पर संगत को पता है क्या दिखता है? एक बहुत ही अद्भुत शिवलिंग उस गुरुजी के स्वरूप पर संगत को दिखता है और सारी संगत जो है वो स्पीचलेस हो जाती है क्योंकि वो एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट था सबके लिए। तो गुरुजी अपनी संगत की छोटी से छोटी मनोकामना सुनते हैं और पूरी करते हैं और जहाँ पे भी सत्संग होता है वो अपनी संगत को ब्लेस करने ज़रूर आते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।